स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 12th क्लास प्रैक्टिकलों के संबंध में, जिसमें दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे कि 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आप लोगों को चार्ट पेपर पर कौन कौन से डायग्राम बनाना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों वीडियो लेक्चर में आप लोग को बताएंगे कि आपको चार्ट बनाने के क्या क्या फ़ायदे वहाँ पे आपको मिलेंगे, और यदि आप चार्ट नहीं बनाते हैं तो आप लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना वहाँ पे करना पड़ सकता है। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो सबसे पहले बच्चों यही बात करते हैं कि आपको प्रैक्टिकल में, ठीक है, क्योंकि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी या किसी भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है, ठीक है, तो आपको चार्ट पेपर तैयार करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, मैं देखिए आपको बताता चलूँ, प्रैक्टिकल चाहे आपको किसी भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है, तो उसके लिए बच्चों आपको चार्ट पेपर आपको जरूर तैयार करना चाहिए। यानी आपका जिस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल हो रहा है तो उस सब्जेक्ट से बच्चों एक डायग्राम अपने चार्ट पेपर पर जरूर बनाना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर आप बच्चों चार्ट पेपर पर डायग्राम नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जिस सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल होता है तो उसका वाइवा भी होता है, जिसमें एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है, सवाल पूछता है। समझ में आप लोगों को मेरा। और देखिए यदि आप लोगों ने डायग्राम बनाया यानी चार्ट पेपर तैयार किया है तो एग्जामिनर ज़्यादातर सवाल लगभग 99% बच्चों उसी डायग्राम से सवाल पूछता है जो चार्ट पेपर आपने बनाया है, ठीक है, समझ में रहा है। और यदि आप लोग चार्ट पेपर नहीं बनाएंगे, ठीक है, आप वहाँ पर ऐसे ही पहुँच जाएंगे, खाली हाथ पहुँच गए। समझ में आप लोग को मेरी बात। अब आप समझिए कि एग्जामिनर ने आप लोगों को 5 बच्चों को बुलाया, 5 बच्चों को बुलाया, चलिए 5 बच्चे आ जाइए वाइवा देने के लिए, ठीक है। अब 5 में एक ऐसे भी बच्चा है जिसके पास डायग्राम मतलब चार्ट पेपर भी नहीं है, और बाकी जो 4 बच्चे हैं उनके पास क्या बच्चों, चार्ट पेपर है, ठीक है। तो आप वो देखेगा, देखो वो इन 4 बच्चों ने तो मेहनत करी होगी, जैसे बात इन्होंने डायग्राम बनाया चार्ट पेपर, और एक बच्चा वो ऐसा है जिन्होंने चार्ट पेपर तैयार ही नहीं किया है, ठीक है। तो उसके नज़र में उसका आपका जो सामान है ना वो और भी ज़्यादा डाउन हो जाएगा। समझ में रहा, वो आपको सीधा सीधा नोटिस ये करेगा कि आपसे सबसे पहले यही पूछेगा आपने चार्ट पेपर क्यों नहीं बनाया, ठीक है। बाकी चारों ने तो बना रखा होगा आपके साथ में जो खड़े होंगे, तो बच्चों वहाँ पे आपको अपमानित होना पड़ेगा। समझ में रहा आप लोगों को। और देखिए एक बात मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप चार्ट पेपर में, ठीक है, यानी वाइवा में चाहे एक भी सवाल का आप जवाब ना दें, समझ में रहा, लेकिन आपके चार्ट के नंबर जरूर मिलते हैं। प्रैक्टिकल में चार्ट के नंबर जरूर मिलते हैं अगर जो चार्ट आप बनाते हैं। तो देखिए अगर आप चार्ट नहीं बनाएंगे तो आपके वो नंबर भी कट जाएंगे, उधर आपको बच्चों आपको अपमानित भी होना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चों मेरा सबसे पहले जवाब ये है कि आप बच्चों प्रैक्टिकल किसी भी सब्जेक्ट का हो चार्ट पेपर जरूर तैयार करें। समझ में आप लोगों को मेरी बात, चार्ट पेपर आपको जरूर तैयार करना है। और देखिए मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, ठीक है, आपको हर एक के 5 टॉपिक में आपको बता रहा हूं जो प्रैक्टिकल के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए बच्चों मैं वही टॉपिक बता रहा हूं आप लोगों को जो ज़्यादातर बच्चे आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों हम पहले बात करेंगे फिजिक्स के अंदर कि फिजिक्स में हम लोग को चार्ट पेपर पर कौन कौन से डायग्राम बनाना चाहिए, ठीक है। तो कोई एक डायग्राम तो आपको बनाना पड़ेगा जरूर, ठीक है। तो देखिए पहले हम बात करेंगे फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो पहला डायग्राम बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल के पर्पज से बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक बच्चों बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला टॉपिक बच्चों व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। ये तो इसमें ये इस डायग्राम को बच्चों आप चार्ट पेपर पर जरूर बनाएं, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक है, ठीक है, क्या है, व्हीटस्टोन सेतु। अब ये टॉपिक जब आप इसका जो डायग्राम अपने चार्ट पेपर पर बना लेंगे तो एग्जाम बच्चों इसी टॉपिक से आपसे सवाल पूछेंगे, ठीक है, वाइवा में, ठीक है। अब देखिए मैं एक बात बच्चों मैं आप लोगों को बताता चलूं कि देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं जितने भी टॉपिक आप लोगों को बताता जा रहा हूं, ठीक है, उन सभी के वाइवा क्वेश्चन जो एग्जाम आपसे पूछेंगे, जिस टॉपिक पर एग्जामिनर आपसे पूछेंगे उन सबके वाइवा के जो वीडियो हैं मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। मान लीजिए आप लोगों ने व्हीटस्टोन सेतु टॉपिक तैयार किया फिजिक्स के अंदर, अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि पता नहीं एग्जामिनर कौन कौन से सवाल पूछेंगे इस टॉपिक से। तो देखिए वो उन सवालों का वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है, ठीक है। यानी आपको वाइवा देते समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप सारे ही सवालों का जवाब बड़े आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। अब तुम सोचोगे यार हमें वाइवा का वीडियो मिलेगा कैसे, ठीक है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि ये आपको कैसे मिलेगा। मान लीजिए आपने व्हीटस्टोन सेतु टॉपिक तैयार कर लिया, व्हीटस्टोन सेतु तैयार किया, ठीक है। अब इसका वाइवा देखिए तो आप यूट्यूब पर टाइप कीजिए, यूट्यूब पर आप टाइप करेंगे, देखिए पहले इसका नाम लिखेंगे व्हीटस्टोन सेतु बाई पीएस क्लासेस, ठीक है। समझ में आ रहा क्या टाइप करना, व्हीटस्टोन सेतु बाई सेतु के साथ हम वाइवा क्वेश्चन भी लिख देंगे, वाइवा
क्वेश्चन। ठीक है, देखिए टाइप करना है 20 स्टोन सेतु वाइवा क्वेश्चन बाई पीएस क्लासेस। जब इतने टाइप करेंगे तो बच्चों आपको इस टॉपिक का वाइवा वाला वीडियो हमारे माध्यम से प्रोवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो देखिए आपको जिस टॉपिक का भी वाइवा चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का तैयार करोगे जरूर, जैसी बात है, ठीक है। तो आपको जिस टॉपिक का वाइवा का वीडियो चाहिए तो आपको टाइप करना होगा उस टॉपिक का नाम, ठीक है, वाइवा क्वेश्चन आगे लिख देंगे, ठीक है, और लिख देंगे बाई पीएस क्लासेस। जब ये इतना टाइप करेंगे तो आपको वाइवा वाला वीडियो आपके सामने आ जाएगा कि एग्जामिनर आप लोगों से कौन कौन से सवाल इस टॉपिक से पूछेंगे आपसे। समझ में आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो देखिए अब देखिए मैंने आपको पहला टॉपिक बता दिया, फिजिक्स में क्या टॉपिक तैयार करना है बच्चों आप लोगों को, 20 स्टोन सेतु। ठीक है, अच्छा दूसरा टॉपिक देखिए मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, दूसरा टॉपिक है बच्चों आपका मीटर सेतु। दूसरा टॉपिक बच्चों मीटर सेतु, मीटर सेतु ये इसका बच्चों दूसरा टॉपिक है। ठीक है, आप इसको तैयार करते हैं। इसका भी वाइवा का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। सब वीडियो कैसे मिलेंगे? आप मीटर सेतु वाइवा क्वेश्चन बाय पीएस क्लासेस, बस इतना टाइप कर दीजिए आपके सामने वीडियो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कुछ बच्चे आप बनाना चाहते हैं, देखिए तीसरा टॉपिक बता रहा हूँ ट्रांसफार्मर। देखिए ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बच्चों बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इस ट्रांसफार्मर का वाइवा का वीडियो भी मैंने डाल दिया अपने चैनल पर। ठीक है, पर टाइप करना होगा ट्रांसफार्मर वाइवा क्वेश्चन बाई पीएस क्लासेस, इतना टाइप करेंगे वाइवा का वीडियो आ जाएगा। ठीक है, चौथा टॉपिक देखिए आप, मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर चौथा टॉपिक है बच्चों आपका पी एन संधि डायोड, पी एन संधि डायोड, पी एन संधि डायोड, ये इसका बच्चों चौथा टॉपिक है। पांचवा टॉपिक देखिए बच्चों, पांचवा टॉपिक है बच्चों इसका अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ये वही क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में तैयार करेंगे तो ये बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने के इनके चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगला टॉपिक है पांचवा अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक बच्चों बोर्ड एग्जाम के पर्पज से भी और प्रैक्टिकल के पर्पज से बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो फिजिक्स में बच्चों आप इन टॉपिक में से कोई एक टॉपिक जरूर तैयार करें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में देखिए पहला टॉपिक में बच्चों केमिस्ट्री में आपको बता रहा हूँ विद्युत अपघटनी सेल, जो आपका विद्युत रसायन चैप्टर है उसमें बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप तैयार कर सकते हैं इसके अंदर विद्युत अपघटनी सेल, यानी वैद्युत अपघटनी सेल, घटनी सेल, ये टॉपिक आप तैयार कर सकते हैं। इसका भी वीडियो मैंने बच्चों डाल दिया वाइवा का। ठीक है, दूसरा टॉपिक बच्चों आप तैयार कर सकते हैं विद्युत रासायनिक सेल, यानी गैल्वेनिक सेल वगैरह है ना, मैं लिख देता हूं देखिए विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, रासायनिक सेल, इस टॉपिक को आप तैयार कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बच्चों, इसके अंदर तीसरा टॉपिक है बच्चों इसका हैबर विधि से अमोनिया। हैबर विधि से अमोनिया बहुत बच्चे बनाते हैं, हैबर विधि से अमोनिया, हैबर विधि से अमोनिया डायग्राम बनाना होता है इसका। ठीक है, हैबर विधि से अमोनिया। ठीक है, और इसका डायग्राम देखिए एक और मैं आपको बता रहा हूँ जो आसान डायग्राम बच्चों बहुत ज़्यादा है। देखिए चौथा डायग्राम इसका आप बना सकते हैं अपोहन, क्या बना सकते हैं बच्चों? अपोहन, जो कोलाइडल विलयन को साफ करने की विधि है, अपोहन आप बच्चों बना सकते हैं। ठीक है, पांचवा टॉपिक बच्चों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए ध्यान समझिए चीज़ को। पांचवा आप बना सकते हैं बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड बना लीजिए, या फिर आपका एसीटोन बना लीजिए, कुछ ही बना लीजिए, चाहे एसीटोन बना लीजिए चाहे बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड बना लीजिए। एसीटोन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखिए एसीटोन मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। ठीक है, तो इन 5 टॉपिक में किसी टॉपिक को आप तैयार कर सकते हैं। विद्युत अपघटनी सेल बना लीजिए, विद्युत रासायनिक सेल बना लीजिए, हैबर विधि से अमोनिया का डायग्राम बना लीजिए, या फिर अपोहन वाला डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, और एसीटोन बना लीजिए। और एक बात मैं आपको बता चलूँ, ये तो मैंने 5-5 नाम लिखे हैं, और केमिस्ट्री के अंदर और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिनके मैंने वीडियो वाइवा के पहले ही अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादातर बच्चों इनमें टॉपिक तैयार करोगे तो ये प्रैक्टिकल के पर्पज से बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप इनमें से किसी को तैयार कर सकते हैं, और इन सबके वाइवा मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, आपको जैसे अपोहन टॉपिक तैयार किया, ठीक है, अब आपको अपोहन का वाइवा कैसे मिलेगा? आपको टाइप करना होगा अपोहन वाइवा क्वेश्चन बाय पीएस क्लासेस। जब इतना करेंगे तो वाइवा वाला वीडियो आपके सामने आ जाएगा, आप उसको देख लीजिए, आपको दिमाग की टेंशन खत्म हो जाएगी कि एग्जाम आप लोगों से कौन कौन से सवाल पूछेंगे टॉपिक से। ठीक है, अगला बात करते हैं देखिए बायोलॉजी के लिए। ठीक है, तो बायोलॉजी के लिए बच्चों पहला टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा आसान टॉपिक है, वो है बच्चों बायोगैस। क्या है बच्चों? बायोगैस टॉपिक आप तैयार कीजिए, बायोगैस। ठीक है, दूसरा टॉपिक देखिए बच्चों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, दूसरा टॉपिक समझिए। दूसरा टॉपिक बच्चों आपका डीएनए। क्या बच्चों? डीएनए का डायग्राम, डीएनए, ये वाला टॉपिक आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा टॉपिक बच्चों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तीसरा टॉपिक बच्चों अमीबा, अमीबा। चौथा टॉपिक देखिए, चौथा टॉपिक बच्चों आपका है
नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र बना लो, चाहे मादा जनन तंत्र बना लो, या फिर चाहे आप बच्चों शुक्राणु का डायग्राम बना लो, उसका स्पर्म का डायग्राम बना लो, है ना, कुछ भी बना सकते हैं, नर या मादा कुछ भी। मैं दोनों वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। मादा जनन तंत्र, जनन तंत्र, ठीक है। तो आप कोई सा बना सकते हैं, चाहे आप नर जनन तंत्र बना लीजिए, चाहे मादा जनन तंत्र बना लीजिए, दोनों के बाय बाय वाले मैंने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, पांचवा आप बच्चे इसके अंदर बना सकते हैं पुष्प का चित्र, पुष्प यानी फूल के बारे में भी मैंने आपको बाय बाय का वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो बच्चों ये बायोलॉजी के बच्चों 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो प्रैक्टिकल के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 5 बच्चों केमिस्ट्री के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये बच्चों आप लोगों के जो फिजिक्स के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक हैं। और देखिए इन सभी का आप कोई ना कोई टॉपिक तो जरूर तैयार करेंगे, उसके लिए बच्चों आपको वाइवा भी देना होगा, ठीक है। तो वाइवा देने के लिए आपको मैंने क्या कह दिया कि देखिए आपने कोई भी टॉपिक तैयार किया हर सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, आपको वाइवा वाला वीडियो कैसे मिलेगा, आपको यूट्यूब पर टाइप कीजिए, जैसे मान लीजिए किसी ने टॉपिक तैयार किया बायोगैस, ठीक है। अब तो आप सोचे कि यार अब एग्जामर इस टॉपिक से हमसे कौन कौन से सवाल पूछेंगे, ठीक है। तो आपको यूट्यूब पर टाइप कर दीजिए बायोगैस वाइवा क्वेश्चन बाय पीएस क्लासेस, एकदम आपके सामने वाइवा का वीडियो आ जाएगा, आप इसको एक बार पूरा देख लीजिए और सारी टेंशन आपकी दूर हो जाएगी, यानी आपको प्रैक्टिकल में पूरे से पूरे नंबर मिलेंगे। तो आइए बच्चों जानकारी पूरी अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर बच्चों हमने जाना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 5 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टॉपिक कौन से हैं, ठीक है, जिनका बच्चों आपको चार्ट पेपर पर डायग्राम बनाना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।